डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था कल्चरल चेंज पार्ट 2 का, जिसमें हमारे टॉपिक हो चुके थे सोशल रिफॉर्मर्स, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड मेजर कल्चरल चेंज इन इंडिया। मेजर कल्चरल चेंज इन इंडिया में हमारे 3 पॉइंट्स थे। 1 इज़ संस्कृतिकरण, सेकेंड इज़ वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण, एंड द थर्ड वन इज़ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण। इसमें से फर्स्ट 2 हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है थर्ड, मॉडर्नाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आधुनिकीकरण। क्या मीनिंग होता है मॉडर्नाइजेशन का? मॉडर्न थिंकिंग एंड आइडियाज़ इन्फ्लुएंस चेंज इन माइंडसेट्स, लाइफ चेंजेस फॉर बेटर फ्यूचर्स। वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही हमारी क्या है, मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, उसमें बदलाव आता है और अच्छे भविष्य के लिए जीवन में परिवर्तन जैसी बातें सामने आई, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हुआ और उसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो भी चेंज हुआ। कैसे? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ब्रॉडर आउटलुक, यूनिवर्सल एटीट्यूड्स आर रिप्लेसिंग लोकल वंस। अब वो कहते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी कि भूमंडलीकरण हुआ और इससे लोगों की जो सोचने की जो शक्ति थी वो व्यक्तिवादी सोच जो थी, सार्वभौमिक सोच ने उसकी स्थान ले लिया। यानी कि लोग पहले केवल अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब इसमें क्या हुआ था, रिप्लेसिंग लोकल वंस टू द यूनिवर्सल एटीट्यूड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस नॉन रैशनल इमोशनल थिंकिंग एनीथिंग कनेक्टेड टू रिलीजन। यानी कि विज्ञान तथा जो टेक्नोलॉजी थी वो भी धर्म से जुड़ी हुई बातों को छोड़कर बल्कि किसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया, जो आधुनिकीकरण है उसको ध्यान में दिया, उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी को चेंज किया। भावनात्मक सोच जो भी, उसके बाद इमोशनल थिंकिंग और जो रिलीजन से जुड़ी हुई बातें थी उन सब चीज़ों को छोड़ा और अब वो टेक्नोलॉजी में विश्वास करने लगे कि आधुनिकीकरण होगा तभी सोसाइटी में चेंज आ सकता है। वर्क प्लेस एंड फैमिली वर मिक्स टूगेदर बट नाउ वर्क एंड पर्सनल लाइफ आर सेपरेट। वो कहते हैं वर्क प्लेस और फैमिली को इकट्ठा किया गया, लेकिन अब क्या है, पर्सनल लाइफ अलग है और वर्क अलग होता है। बिफोर एंटायर फैमिली वुड वर्क टूगेदर। पहले क्या होता था, सारी फैमिली क्या करती थी, मिलकर काम किया करते थे, बट अब लोग अपने वर्क को अलग रखते हैं, पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। Individual is given more importance than group. Now individual don't want any institution and want freedom of thought, ideas. Nuclear family is more important and preferable than joint families. जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा आजकल महत्वपूर्ण हो गई हैं और लोग जॉइंट फैमिलीज़ को छोड़, ये सब ना हम चेंजेस देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं किसके, मॉडर्नाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ कि धर्म से जुड़ी या भावनात्मक सोच को छोड़कर उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया, ठीक है, या फिर था इसके अंदर कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लग गई, उसको ज़्यादा चेंज किया। और क्या था इसमें कि इंडिविजुअल, जैसे कि एक पर्सन है उसने अपनी पर्सनल लाइफ को और वर्क जो लाइफ है उसको अलग किया। फिर उसके बाद आता है अचीव्ड स्टेटस इज़ मोर देन एस्क्रिप्ट स्टेटस। प्राप्त किया गया स्तर आरोपित स्तर की तुलना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये 2 तरह से होता है, एक होता है अर्जित, ठीक है, जिसको आप कहीं से अडॉप्ट करते हो कि भी इस चीज़ को आपने कमा कर किसी चीज़ को, अगर आपने चीज़ को ग्रहण किया होता है वो क्या होता है, अर्जित। और प्रदत्त होता है जो आपको अपने फैमिली स्टेटस से या एस्क्राइब स्टेटस जो शुरू से आपकी फैमिली का बना उससे जो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ है। तो इसमें किस चीज़ को दिया उन्होंने, एक्वायर्ड स्टेटस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड द एस्क्रिप्ट स्टेटस। When people pick up work and communicate with people, they associate with those who are associated with their achieved status than the those from escaped status. जब लोग काम से जुड़ने लगे, लोगों से आपस में कम्युनिकेशन करने लगे, तो उन्होंने अपना स्तर जो अर्जित किया था, आरोपित स्तर के लोगों का महत्व इसमें क्या होने लगा था, कम होने लगा था, क्योंकि जिन लोगों ने खुद मेहनत करके जिस चीज़ को अचीव किया उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और जो एस्क्राइब्ड स्टेटस को लेकर लोग चलते थे उनका इम्पॉर्टेंस क्या हुई, कम हुई। 7th पॉइंट इज एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ चेंज फॉर द बेटर एज द सर्कमस्टांसेज हैव चेंज। वी डोंट एसोसिएट नेचर विद रिलीजन, वी आर एक्चुअली कॉन्कर्ड विद द इन्वायरमेंट। अब क्या हो गया था कि जो मानवीय पर्यावरण है और प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन के बारे में लोगों के विचार बदले, स्थितियाँ बदलनी शुरू हुई। हम प्रकृति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, बल्कि हमें इसमें वास्तव में पर्यावरण के प्रति अपनी सोच को हमने बदला, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आया तो हमें समझ में आया कि
जो पर्यावरण है वो भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है अदर देन जो और थिंग्स हैं उनके बराबर। तो इसके अंदर भी ये चेंजेस किसकी वजह से है, मॉडर्नाइजेशन। तो ये चेंजेस थे आपके मेजर कल्चर चेंजेस थे, कौन कौन से थे, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एंड आधुनिकरण। ये सब आपने पॉइंट्स में एक एक नंबर के लिए भी लर्न करना है और इनके फुल फ्लैज क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब उन्होंने क्या किया, आधुनिकीकरण तथा धर्मनिरपेक्षीकरण, या जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, ये क्या चीज़ थी, आपस में ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आता है इसमें, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन हैज़ चेंज विद द मॉडर्नाइजेशन, वन डज नॉट एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू द रिलीजन। वो कहते हैं कि धर्म के संबंध में हमारे विचारों में परिवर्तन ज़रूर आया, किसी चीज़ को धर्म साथ जोड़े जाने की प्रवृत्ति में भी बदलाव आया। पहले क्या होता था कि हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि सोसाइटी में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, धर्म के नाम पर लोग बहुत एक दूसरे को यूज़ करते थे, लेकिन वो सब चीज़ें हमारी जो आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, उसकी वजह से इसमें क्या आया, चेंज आया। नेक्स्ट आता है, मॉडर्निटी एंड सेकुलरिज्म आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, दे गो हैंड इन हैंड, इफ़ वी डोंट कीप अप ऑल ट्रेडिशन वी कांट बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज, एंड इफ़ वी डोंट मॉडर्नाइज देम वी कांट डेवलप एंड ग्रो। ये भी चीज़ है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बोलते हैं ना, इसमें लिखा है टू साइड्स ऑफ कॉइन, बिकॉज कि आधुनिकीकरण के साथ ही धर्मनिरपेक्ष चलेगा और धर्मनिरपेक्ष के साथ ही आधुनिकीकरण। इसमें कहते हैं कि यदि हम अपनी परंपराओं का पालन नहीं करते तो हम अपने जो ग्लोबल लेवल पे जो विलेज है उसका हम पार्ट नहीं बन सकते, और इसी तरह से यदि हम जल्दी से जल्दी मॉडर्नाइजेशन को नहीं अपनाएंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हम कहते हैं ना कि अपने अंदर चेंज हमें टाइम टू टाइम लाना चाहिए इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन सोसाइटी। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में सर्वाइव करना, सो हमें अपने आप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और आधुनिकीकरण को भी अपनाना पड़ेगा। सो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंस है, इन दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है कि ना तो हम परंपराओं को छोड़ सकते हैं और ना ही आधुनिकीकरण को छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें, विद मॉडर्न आइडियाज एंड थिंकिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट्स आर नॉट गिवन द सेम इम्पोर्टेंस। आधुनिक सोच तथा विचारों के कारण धर्म के महत्व में लेकिन कमी आई है। हम ये कहते हैं ज़रूर है कि दोनों साथ चलेंगे, बट फिर भी जैसे जैसे आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसके साथ साथ किस चीज़ में कमी आई है, परंपराओं में, मूल्यों में, और जितने भी आपकी क्या होती हैं ये जिसको हम बोल देते हैं कि भाई मॉडर्न आइडियाज़ के आने की वजह से जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होने लगे हैं, इम्पोर्टेंस उनकी कम। ड्यू टू संस्कृतिकरण द ट्राइब्स फील their culture is being eroded, and in order to prevent that from happening they have community celebrations। वो कहते हैं संस्कृतिकरण के कारण जनजातियों को ऐसा लगा कि उनकी संस्कृति धूमिल हो रही है, इसे रोकने के लिए उन्होंने किस चीज़ का, सामुदायिक उत्सवों का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से हमारी तो जो परंपराएं वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो वो टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, अपने कम्युनिटी सेलिब्रेशंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या, टू रिटेन एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान बनी रहे। द लोकल कैलेंडर हैज़ बीन रिप्लेस बाय इंग्लिश कैलेंडर। सबको पता है कि अब आज के टाइम में अगर आप किसी को पूछ लो बच्चों को कि देसी महीने कौन से होते हैं, डेट्स देसी कौन सी होती है, किसी को नहीं पता, सबको पता जनवरी टू दिसंबर। तो वो क्या, स्थानीय कैलेंडर का प्रतिस्थापन किसके साथ हो गया था, अंग्रेजी कैलेंडर के साथ। सेरेमनीज रिचुअल्स हैव चेंज्ड, नाउ इट्स कम्युनिटी ओवर प्राइवेट। अभी कहते हैं कि जो सेरेमनीज रिचुअल्स होते थे वो सब क्या हो गए हैं, अब चेंज हो गए हैं, निजी के बजाय सामुदायिक हो गया है। कमिंग इन ऑफ मॉडर्न थिंकिंग आइडियाज़ बाय, किसकी वजह से, ब्रिटिश मॉडर्न इन्फॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ ओल्ड आइडियाज़ के ऊपर ये कौन से आ गए हैं आइडियाज़, मॉडर्न थिंकिंग्स। नाउ रिचुअल्स एंड इम्यून्स आर एल्स लेस इम्पॉर्टेंस एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं मटीरियलिस्टिक हो गए हैं लोग कि उसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई है और लोगों की वैल्यू कम हो गई है। सेलिब्रिटी, डांसिंग, डिज़ाइनर, क्लोथ्स, कैटरिंग, इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन द रिलेशंस और लोगों की इम्पोर्टेंस के ऊपर। वी टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम वी आर मॉडर्नाइजिंग, वी आर बिकमिंग मोर सेकुलर। हम लोगों ने क्या सोचा कि अब रीति रिवाज सब कुछ ये होने लगे कि हम जैसे जैसे आधुनिक बनेंगे वैसे वैसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष भी बनते जाएंगे। Religion can usually disappear from one lives as we are becoming more modern. We assume that the importance of religion were deteriorated. This is not true as practicing dowry, honor killing still exist.
अगर आप ये बोलते हैं कि भी धर्म व्यक्ति के जीवन में बड़े ही आसानी से प्रमुख हो जाता है, व्यक्ति जब तक आधुनिक बन जाता है धर्म की महत्व स्वतः ही कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने आप को ये समझने लगे हैं कि हम आधुनिक बन गए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो रिचुअल्स थे, जो अपनी वैल्यूज़ थी, कल्चरल वैल्यूज़ थी, उनमें वो क्या होने लग गए, बहुत पीछे हटने लग गए। लेकिन फिर भी समाज में आज के टाइम में जो डॉरी के कारण डॉरी सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट है, और प्रतिष्ठा हेतु हत्याएं भी लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ हो रही हैं। तो कहने का मतलब कि हम चाहे मॉडर्नाइज हो गए, अपने आप को मॉडर्न समझने लगे, बट फिर भी कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो स्टिल अभी भी आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है रिचुअल सेकुलर डायमेंशंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलर गोल, जिसको हमें बोलते हैं कर्मकांडीय धर्मनिरपेक्ष आयाम धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य से क्या भिन्न है। दो तरह के हैं ये। वन होते हैं, फर्स्ट इज क्या है इसमें, टुडे सेरेमनी सेलिब्रेशन गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन द एक्चुअल रिचुअल्स, मटेरियलिस्टिक गुड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं आज उत्सव अनुष्ठानों को पारंपरिक कर्मकांडों के बजाय ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आज भौतिकवादी, मतलब लोग आज भौतिकवादी ज़्यादा हो गए हैं, उनको मैरिज करनी है, लेकिन वहाँ पर किस चीज़ को, वो पुराने रिचुअल्स को भूल चुके हैं जो रीति रिवाज हुआ करते थे। अब वहाँ पे वो किसको चेक करेंगे, कैटरिंग को, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, मैचिंग। मतलब कहने का कि भी लोगों ने आज की सेरेमनीज़ को में, सेलिब्रेशंस में किस चीज़ को, मटेरियलिस्टिक लोग हो गए हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और जो हमारे रिचुअल्स थे उन सबको क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। यहीं पर उस मैरिज का ही, सेरेमनी का ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकुलर डायमेंशंस में व्हेन यू don't give importance to religion, but while doing religious practice people get to show off, opportunity to socialize, communicate and show off। अब ये कहते हैं धर्म निरपेक्ष आयाम क्या, जब आप धर्म को उतना महत्व नहीं देते तो लोगों के द्वारा धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित कर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास सिर्फ किया जाता है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है आज के टाइम में। सेकुलर गोल, साइंस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन रिचुअल्स, डांसिंग, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक पहलुओं में कर्म कांडों की तुलना में ज़्यादा महत्व किसको दिया जाने लगा आजकल, नृत्य, खान पान, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, रेदर देन द जो हमारे पुराने अनुष्ठान थे या कर्म कांड होते थे उन चीज़ों को ये कम इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, जाति का धर्म निरपेक्षकरण क्या है। वंस अपॉन अ टाइम कास्ट वॉज रेफर टू विद पॉलिशन पेरियोरिटी एंड द प्रैक्टिसेस वर इम्पॉर्टेंट। एक समय था जब जाति को शुद्धता और अशुद्धता की श्रेणी में रखा जाता है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में कुछ बताया था, या आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि शुद्ध जाति और अशुद्ध जाति के रूप में लोगों को रखा जाते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, इनको कौन सी उसमें रखा जाता था, शुद्ध में। अशुद्ध में किसको हम बोलते थे, निचली जाति, इसको शूद्र बोलते थे, पिछड़ी हुई जातियाँ। तो ये क्या था, जाति का धर्म निरपेक्ष था। नाउ पॉलिटिशियन यूज कास्ट फॉर वोट बैंक्स। आज के टाइम में लोग कास्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह, सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने। पावर एंड अथॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस, दे यूज रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा टू गेट दिस। वो सब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अपनी पावर एंड अथॉरिटी के लिए। दे मेक फुल यूज़ ऑफ द लॉ ऑफ रिलीजन एंड द कास्ट टू इंडियंस। कास्ट सिस्टम इज़ द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो हमारे इंडियन सोसाइटी की जो मेन प्रॉब्लम है, या जो एक बेसिक यहाँ की जो एक कमी है, वो क्या है, कास्ट सिस्टम, जो कि एक वीकनेस है हमारी इंडियन सोसाइटी की। कास्ट आइडेंटिटीज़ है पॉलिटिकल बैकिंग। ये कहते हैं जातिगत पहचान को ही राजनीतिज्ञों की शह प्राप्त है। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम हमारे देश में है वो क्या है, कास्ट सिस्टम, जो कि आज भी हमारा एक वीकनेस बना हुआ है। तो कल्चरल चेंज में आपने इसमें न्यू आइडियाज़ किए, न्यू इन्वेंशंस, उसके बाद कल्चरल चेंज जो मेजर हुए, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड कौन सा किया था आपने, संस्कृतनाइजेशन। तो इन सब को आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के भी बनेंगे, और फुल फ्लेज क्वेश्चंस तो आपको इसमें गिवन ही है। ठीक है जी, थैंक यू।